देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। और ये विद्युत मोटर जो कि आपके कोर्स में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझने वाले हैं। मैं इसको पूरा खोल कर एक एक बात आपको बताने वाला हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कतें ना आए। 7 नंबर आपका रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपके साथ है। नंबर आप ही के हैं, आपको कोशिश करना है कि वो 7 नंबर आपसे कहीं ना जाए, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है अंतिम तक और आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलने वाला, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है विद्युत मोटर में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत मोटर जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप विद्युत मोटर होता क्या है तो पहले समझो। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो देखो यार, ये जो आपको देख पा रहे हो ये विद्युत ऊर्जा अपने आप में, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी आपका यह है, क्योंकि आपका ये बैटरी है 9 वाट की लगभग बैटरी है आपकी। और जो आपका यह है, यह विद्युत मोटर आपका है। ये कार्य कैसे करता है इन सभी के बारे में, इस पूरे चीजों को एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है आप सभी को। एक भी सेक्शन मिस करेंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट देखो होता क्या है कि जो आपका ये मोटर है इसमें आपके नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर जो ब्रुश होंगे और सभी चीजें मैंने इंडिकेट की हैं। तो ये पहले देखते हैं कि भाई इसका सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत यह है आपका, यानी विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित है। और जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर यह बलयुग्म कार्य करता है। इस बलयुग्म को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो चलो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनकी संरचना के बारे में देखेंगे। तो देखो संरचना, मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, इसमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, उन सभी को लिखा है, लेकिन मैं इनको एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंदर क्या है सब निकाल के देखते हैं। ठीक है, अलग कर दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, सबके बारे में आपको यहां से और इस तरीके से भी चीजों को समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, पहले क्या क्या चीजें हैं सबको मैं अलग कर देता हूं। शुरुआत से शुरू करता हूं कि यहाँ संरचना में, क्योंकि संरचना में मैंने लिखा है क्षेत्र चुंबक, तो क्षेत्र चुंबक से शुरू करता है कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। तो देखो यार, इसके अंदर आप देख पा रहे हो नॉर्थ और साउथ 2 प्रकार के चुंबक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से रहेगा। मैं सब चीजों को एकदम चाहता हूं कि आपका जो 7 नंबर है वो आपके पास ही हो। देखो आप देख सकते हो यहाँ जो आपका है नॉर्थ और साउथ 2 चुंबक आपके देखने में, जैसे मैं पास ले जाऊं, देखो चपका ले रहा है, ये तुरंत चपका ले रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर इस चुंबक को हम बाहर निकाल। तो यहाँ देख पा रहे एक पिन लगी हुई थी, उस पिन को हमने निकाल दिया अभी। ठीक है, और अब देखते हैं कि इसके अंदर कैसा चुंबक है, क्या सच में वो जो बातें इसमें लिखी गई हैं क्या वो सब चीजें सही हैं। तो देख सकते हो चुंबक ही है ये, देखिए तेजी के साथ इसको आकर्षित कर ले रहा है, चुंबक ही है ये। और 2 शक्तिशाली चुंबक इसके अंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आप देख पा रहे हो मैंने सभी चीजों को एकदम अलग कर दिया है। अलग करके मैं आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ, सबको मैंने निकाल करके एक एक चीजों को सामने रख दिया है। और उन सब चीजों से समझेंगे कि क्या सब चीजों का रोल है और क्या चीजें काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो 2 प्रकार का ये शक्तिशाली चुंबक होता है, ये एक नॉर्थ है और एक साउथ है। देखते हैं चुंबक है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये आकर्षित तुरंत कर ले रहा है, तो यानी एक चुंबक है। शक्तिशाली चुंबक एक होता है, एक नॉर्थ होगा और एक आपका साउथ चुंबक आपका देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही लिखवाया था, यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्र चुंबक क्या होता है। तो क्षेत्र चुंबक मैंने लिखवाया यहाँ पर, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिनके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। देखिए नॉर्थ एक हो गया, एक साउथ पोल हो गया आपका, ये नॉर्थ आपका, ये साउथ हो गया इस तरह से। अब सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर हम लोग को मिलता है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। ये नर्म लोहे के क्रोड पर तार लपेटे होते हैं, देख सकते हैं हम चिपक भी लिया वहां पर। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें आर्मेचर की, तो आर्मेचर आप देखो कैसे बनता है। ये नर्म लोहे के जो होते हैं क्रोड पर लगे हो, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, तो ये जो आप देखने को मिला ये नर्म लोहे का क्रोड है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दिख रहा है ये नर्म लोहे का क्रोड होता है। इसके अंदर ये देखो 3 कुंडली आपको देखने को मिलेगी, ये आपका जो है आर्मेचर है। अगर जो मैं बताऊं इस चीज को दिखाने का, तो यहाँ मैंने डायग्राम में इसको बनाया है कि यहाँ देख सकते हो ये प्रकार का आर्मेचर है, ABCD इसकी कुंडली हो गई और यह आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यह आपका तांबे का तार है जो आप देख सकते हो। इसको कॉइल कैसे बनाते हैं तो देख लो ध्यान से, देखो क्या हुआ। जैसे मान लो हमने एक पेन लिया, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लपेट देंगे। जब हम कुंडली का मतलब, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुंडली क्या होता है। तो कुंडली का मतलब क्या होता है, जब तारों को ऐसे कई फेरे में लपेट दिया जाता है, ऐसे लपेट के इसके बाद कुंडली बन जाती है। अब देखो इसको हम बाहर निकालेंगे,
तो अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारी कुंडली तैयार हो गई। इस तरह से हमने कुंडली बना ली है, ठीक है। तो ये कुंडली आपकी हो जाएगी, ऐसी तरीके से कुंडली बनती है। इसी तरह से इसकी भी कुंडली बनाई गई होगी। ये जो आप कुंडली देख पा रहे हैं कुंडली आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुंडली इसकी भी बनाई गई होगी। ओके, तो अब बात करें हम आगे क्या चीजें लिखी गई, तो ये भी देखिए आपको देखने वाली बात है कि आपका क्या हो जाता है, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार होते हैं जो एक वलय के दूसरे खंड से होते हैं, आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय कहलाते हैं। ये भी आपके जो होता है इसे बोलते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय यानी दोनों इसके जस्ट देखो आप दो यहाँ वेल्डिंग करके यहाँ लगा दिया गया, दो तीन, क्योंकि तीन ही कुंडली तो तीनों को वेल्डिंग कर दिया गया। ऐसे ही चार कुंडली यहाँ देखने को मिलती है, चारों को ऐसे वेल्डिंग करके लगा दिया जाएगा होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसके अंदर विभक्त वलय क्या है, तो विभक्त वलय ये होता है, ये देखिएगा विभक्त वलय है आपका, ये वाला भाग आपका विभक्त वलय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर आ रहा है बात ब्रुश। तो ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं जो विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं। वैद्युत धारा एक ब्रुश में प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकल जाती है। अब देखो ब्रुश क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका ब्रुश होता है। देखिए दो ब्रुश है, इसके अंदर कार्बन का ये भाग देखिए यहाँ पर, अभी तो ये कार्बन के भाग छूट गया इसके अंदर से। यहाँ आप देख सकते थे कि यहाँ कार्बन के भाग इसके अंदर रहते थे। अब जो आप देख पा रहे हो विभक्त वलय, तो इसके अंदर विभक्त वलय ऐसे फिट हो जाता था। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो, ये आपका विभक्त वलय हो गया और ये आपका इसमें ये ऐसे फिट हो जाता था, ठीक है। तो ये आप इस तरह से देख पा रहे थे, इस तरह से इसको फिट होते हुए देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका विभक्त वलय है, ये इसके अंदर ऐसे फिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा भाग हो गया। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, आप समझिएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी तरह से आपको लिखना है। इसके अंदर कुछ मत लिखिएगा, आप लिखिएगा आराम से सिद्धांत में। यह वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। इस बलयुग्म को फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम पे ज्ञात किया जाता है। और देखिएगा जो संरचना की बात करें तो संरचना में आपको लिखना है पहले क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, आप इतना लिखेंगे। आर्मेचर में लिखेंगे यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार बहुत फेरों में लगे होते हैं। ये नम लोहे की क्रोड पर क्या है, लपेटे होते हैं। ये इतनी बात लिख देना। फिर विभक्त वलय में आप लिखेंगे विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार होते हैं जो एक के दो खंड होते हैं। यानी अगर जो एक देखोगे तो एक के दो खंड आपको देखने को मिलेंगे, आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के जो पार्ट है ये विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं। ये बात हो गई। ब्रश आपको देख लिया है, ब्रश आपका क्या होता है, कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं, ये विभक्त वलय से जुड़ी होती है। विद्युत धारा इसमें से एक ब्रश से प्रवेश करता है, दूसरे से निकल जाता है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से विद्युत धारा प्रवेश किया तो यहाँ से निकल जाएगा, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके क्रियाविद की। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले होता क्या है कि इन सब चीजों को समझना कठिन नहीं होता, कार्य कैसे कर रहा है ये जरूरी होता है। तो ये पूरा समझने के बाद आपने कुछ भी समझा नहीं है जब तक इसकी क्रियाविद नहीं समझी। तो क्रियाविद आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि क्रियाविद कैसे लिखना है। तो क्रियाविद को देखते हैं, क्रियाविद में क्या हम लोग समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो इसकी क्रियाविद की, तो क्रियाविद इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही समझना होता है, और बाकी तो सब तो आप समझ ही रहे हैं किस तरह से कैसे क्या हो रहा है। देखो क्रियाविद क्या होता है, क्रियाविद में आपका पहला यही लिखना है आपको, माना कुंडली ABCD एक क्षैतिज स्थिति में है। तो आप कहने का मतलब क्षैतिज स्थिति क्या होता है, तो देखो जैसे हमने ये कुंडली लिया है ABCD, तो ये कुंडली आपकी ऐसे रखी हुई है तो इसे बोलते हैं क्षैतिज। अगर इसी कुंडली को आपने इस तरह कर दिया तो इसे बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर। हालांकि कुंडली को हमको ऐसे ही रखना है और अलग तरीके से कुंडली को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली हो गई है। इसके बाद आपका लिखना है जब कुंजी को दबाया जाता है, यानी कि आपका जब दबा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये बात हो रही है, तब जो धारा ब्रुश X में प्रवेश करके Y से वापस आ जाता है, ठीक है। अगर जो हम बात करें पीछे वाले स्ट्रक्चर से, डायग्राम से आप एक बातें समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको देख पा रहे हो कि जो नॉर्थ और साउथ चुंबक हो गया, तो ये X और Y मैंने क्या रखा है, ब्रुश रखा है। जब यहाँ से आप करंट प्रवाह करोगे तो धारा ऐसे जाएगी, तो धारा जाने के बाद क्या बातें कही जा रही है इसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ कहने का मतलब इसके ये है कि जब आपका धारा ब्रुश X से प्रवेश करके Y में वापस आता है, यानी कि धारा यहाँ X से प्रवेश करके Y में वापस आ जाता है आपका, ठीक है, यहां से प्रवेश करके धारा Y में वापस आ जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल नहीं रखता है, कोई बल नहीं कार्य करता। अब ये बात समझना, बल कार्य क्यों नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर जो आप देखोगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, ये आपकी धारा की दिशा बताती है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और ये आपके बल की दिशा बताती है। ये बात आप अच्छे से जान रहे हो, ठीक है। अगर जो हम बात करें B से C की तरफ, तो B C का मतलब क्या होता है, इस तरफ आपको बोला क्योंकि B से C व A से D में, B से C व A से D में
कोई कार्य नहीं होता, कोई बल कार्य नहीं करता, क्योंकि देखो अभी धारा की दिशा इधर है, अब ये मान लो कुंडली है, तो आप देखो धारा की दिशा इधर है, धारा इधर से जा रहा है ऐसे की तरफ, ऐसे धारा जा रही है, ठीक है। तो जब धारा जा रही है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है, इधर की तरफ, और बल किधर लग रहा है, बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ बल लगने पे क्या होगा कि उधर ऊपर की तरफ बल लगेगा, या यूं समझ लो इसी तरह से देखोगे तो आपका ऊपर की तरफ बल लगेगा ऐसे, और इधर भी ऐसे ही सेम काम होगा एडी की तरफ में। तो दोनों की तरफ अगर जो बल की बात करें तो बल दोनों की तरफ ही कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। बल इसलिए शून्य होता है, जब कोई कार्य नहीं होगा तो आखिर आपका कुंडली घूमेगा कैसे। तो ये बात हो गई, क्योंकि दोनों कुंडली की भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि आप देखो ना ध्यान से अच्छे से, ये आपकी धारा की दिशा हो गई और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ऐसे इसमें भी देखने को मिलेगा, ए से डी में भी, बी से सी में भी, तो दोनों की दिशाएं सेम कंडीशन में, इसलिए यहाँ बल का कोई कार्य ही नहीं हो पा रहा है। अब हम दूसरे नंबर बात करें, देखो मैंने अलग पेन से लिखा है इसीलिए आपके लिए, भुजा ए बी व नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। यह बल कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमा देता है। अगर जो हम बात करें भुजा ए बी पर, भुजा ए से लेकर बी पर, ए से बी पर क्या होता है और सी से डी पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसे बल कैसे कार्य कर रहा है। तो जैसे देख लो, आपका ये आपकी धारा की दिशा होती है, समझने के लिए देखना, ये आपकी धारा की दिशा है और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये बल की दिशा है। तो क्या करेगा, अभी देखो ये बात ऐसे करेगा, ये जब बल की दिशा इधर से है, देखो बल की दिशा इधर है, तो ये इसको ऐसे रोटेट कर देगा, ऐसे रोटेट कर देगा। तो जैसे ये इसको आधा रोटेशन करेगा, फिर से ये पार्ट इधर हो गया, तो जैसे ये इधर होगा, देखना ध्यान से, ऐसे कुंडली क्या होगी, धीरे धीरे घूमना प्रारंभ कर देती इसी तरह से। तो इस तरह से कुंडली घूमना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जैसे अब ये क्या होगा, आधा ये घुमाएगा, आधा ही घुमाएगा। देखो पूरी बातें मैं आपने लिख दी हैं, लिखा मैंने क्या है कि भुजा ए बी पर नीचे की ओर बल लगेगा तथा सी डी पर ऊपर की ओर बल लगेगा। जैसे ये इसके नीचे की ओर बल लगाएगा, ये इसके नीचे की ओर बल लगाएगा, इसके नीचे की ओर, तो ये इसके ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो ऐसे तरीके से दोनों घूमना शुरू कर देंगे इस तरह से। तो यह बल जो होता है कुंडली के वामावर्त दिशा में घूम जाएगा। अब ये देखो वामावर्त दक्षिणावर्त क्या होता है, जैसे इधर से घूमता है तो दक्षिणावर्त कहते हैं, इधर घूमा तो वामावर्त है, तो इधर की तरफ ऐसे घूमना प्रारंभ हो जाता है। ये वामावर्त दिशा में गति करना शुरू कर देगा। जब कुंडली अर्ध चक्कर को पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता है। जैसे आप यहाँ देख रहे थे विभक्त वलय क्या था, विभक्त वलय ये था आपका, ठीक है। तो ये जब आपका क्या होता है, कुंडली आधा चक्कर पूरा कर देती है तो ये विभक्त वलय चेंज हुआ, क्योंकि दो भाग इसके अंदर होते हैं। तो जब आधा चक्कर लगा लेगी दूसरे पार्ट पे आ जाएगा, तो जैसे दूसरे तक पर आएगा तब सीडी पर नीचे की ओर तथा ए बी पर ऊपर की ओर बल लगेगा। अब यहाँ पर अगर जो ये बात इधर पे आ गई तो आपका ये सीडी हो गया। तो ये सीडी पर फिर लगेगा, फिर ए बी पर बल लगेगा, फिर सीडी पर, फिर ए बी पर, फिर सीडी पर, फिर ए बी पर, इसी तरह से कंटिन्यूसली बल लगने लगता है और ये कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। ऐसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा पर गति करती है। ये बात अच्छे से समझ चुके हो। अगर जो हम बात करें इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग आटा चक्की में, गाड़ियों में होता है, मिक्सर में होता है तथा पंखा में होता है। शुरू में वीडियो में आपने पंखा देखा होगा चलाते हुए हमें, ठीक है। तो पंखे में भी होता है, घरेलू उपकरण में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अब बात आ रही है बच्चों के मन में प्रश्न ये भी आ गया होगा कि सर आपने सब खराब कर दिया है, सब देखिए, तो क्या फिर से ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो चलो इसको कनेक्ट करके फिर उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं कि क्या फिर से ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। फाइनली स्टूडेंट देख पा रहे हो कि ये मोटर काम कर रहा है और मोटर फिर से जैसे था वैसी तरह हो गया है, यानी कि इस तरह से हम मोटर को निकाल के भी जोड़ सकते हैं। ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। आई होप ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या चीजें करनी है, पूरी बातें समझ में आ गई। देखो अब आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो गया, यानी 2023 के लिए आपका बैच स्टार्ट है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलनी है उसका जो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलनी, वहां पर आकर विजिट करें आप। और ऑनलाइन क्लासेस आपको चलती रहेंगी, इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। हर चीजें आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, चाहे आप 10th है, 9th है, 11th है, 12th है, किसी क्लास के स्टूडेंट है, सबके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे आप सभी के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें बोर्ड में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।